हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का लेट्स क्रैक डिफेंस चैनल पे स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। आप सभी की स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। कैसे हैं आप सभी बच्चे? क्या आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है कि हाँ सर बिल्कुल सही, आवाज़ क्लियर है एंड एवरीथिंग इज़ ओके? प्लीज़ एक बार सभी बच्चे मुझे पिन करेंगे कि हाँ सर आवाज़ आ रही है एंड सब कुछ एकदम क्लियर है, प्रेजेंटेशन क्लियर है। तो जल्दी से एक बार सभी बच्चे बताएंगे कि हाँ सर क्लियर है, अगर मेरी आपको आवाज़ आ रही हो तो। चलिए, उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को मेरी आवाज़ आ रही होगी। क्लास की सर शुरुआत करते हैं। अभी तो कोई आया भी नहीं, पढ़ाई लिखाई करनी नहीं, सर कंटेंट से लेना देना नहीं है ना। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। अभी सर हमें क्या करना है, तो ध्यान रखिएगा सभी बच्चे कि आज डे 8 है। 450 क्वेश्चंस हम लोग कवर कर रहे हैं। किससे सर? एफ कैट एग्ज़ाम जो आपके अभी होने वाले हैं सर। कब है? 12 है, 13 है, ध्यान रखिएगा, और सर 14 है। इन 3 डेज पे आपके होने वाले हैं। तो उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट्स हो सकते हैं वो चीज़ें आपके सामने हैं। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे साथ में प्रैक्टिस करेंगे, जिससे क्या हो कि एक तरह से बूस्ट मिल सके पेपर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। एंड मे सेल्फ रतन कुमार, मेंटोर फॉर करंट अफेयर एंड जीएस। बाकी डिटेल सर आपके सामने स्क्रीन पे शो कर रहा है। ठीक है, आगे आते हैं सर। ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, ध्यान रखिएगा ये टेलीग्राम चैनल है अनअकैडमी का, आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको क्लास की पीडीएफ, ध्यान रखिएगा, क्लास की नोटिफिकेशन, क्लास की नोटिफिकेशन एवरीथिंग जो भी चीज़ें हो सकती हैं सभी एडुकेटर के आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको दिखाई दे रहा है सर, आपको जाके इस लिंक पे भी क्लिक करेंगे तो भी डायरेक्ट आप पहुंच सकते हैं, या टेलीग्राम पे जाके करंट अफेयर बाय रतन सर, करंट अफेयर बाय रतन सर अगर आप सर्च करेंगे तो भी ये टेलीग्राम चैनल आपको, न्यू ऑफिशियली टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पे ऑल पीडीएफ और सब कुछ आपको मिल जाएगा। और अगर आप आइकॉनिक और प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल जितना जल्दी हो ले लीजिए। अगर आइकॉनिक लेते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है, तो पर्सनल गाइडेंस मिलते हैं, टेस्ट एनालिसिस होती है, और ध्यान रखिएगा सर क्या होता है, स्टडी प्लानर्स की जाती है, स्टडी मटेरियल्स आपको दी जाती है, और साथ ही साथ आपको क्या होता है सर, ध्यान रखिएगा कि एक्सपर्ट्स के गाइडेंस दिए जाते हैं, मतलब एक्सपर्ट्स आपको गाइड करेंगे कि चीज़ें क्या है, कैसे पढ़ना चाहिए। फिर साथ ही साथ आप प्लस लाइव क्लासेस भी कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद सर क्या है, स्ट्रक्चर्स कोर्स मिलते हैं, मतलब आज क्या पढ़ना है, कल क्या पढ़ना है, उसके बाद क्या पढ़ना है, उसके बाद क्या पढ़ना है, उसके बाद क्या पढ़ना है, पूरे स्ट्रक्चर्स कोर्स होते हैं। वीकली आपके मॉक टेस्ट होते हैं, हर 3 दिन पे चौथे दिन आप टेस्ट देते हो, और अनलिमिटेड एसेस होता है, कितनी बार भी आप देख लो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो अभी अनअकैडमी में बहुत सारे बेनिफिट चल रहे हैं, लाइक अगर आप 6 महीने का लेते हैं सीडीएस का, खास करके किसका सर, अगर आप सीडीएस का अगर लेते हैं तो अभी आपको क्या है सर, बहुत बेनिफिट मिल रहे हैं। अभी आपको लगभग 3 महीने या 2 महीने का एक्सटेंशन मिल रहा है, 3 महीने का भी लेंगे तो भी उस पर एक्सटेंशन मिल रहा है ना। तो ये सब बेनिफिट हो सकता है 11 फेब तक। तो अभी ऑफर चल रहे हैं, तो प्लस का आप लीजिए, आर लाइफ कोड को अप्लाई करके, एज इट इज सेम आइकॉनिक भी आप ले सकते हैं, आर लाइफ कोड अप्लाई करके यहाँ पे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। चलिए, कल हमने क्या किया था सर, हमने कल आपको 20 क्वेश्चन कराए थे। कितने कराए थे सर? 20 क्वेश्चन कराए थे। लेकिन आज ध्यान रखिएगा, इसी के बाद 21 से लेके हम लोग पूरा 80 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। लाइक आज हम लोग 60 क्वेश्चन किसी भी हाल में पूरा कवर करने वाले हैं। ठीक है, अब ये जो 60 क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसमें क्या क्या है, तो हिस्ट्री है सर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें हिस्ट्री है सर, ज्योग्राफी भी है, पॉलिटी भी है सर, इसमें फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, और क्या है सर, बायो भी है। मतलब सबको कंपाइल्ड करके मैंने इस चीज़ को बना रखी है, जिससे क्या हो, आपको मैक्सिमम बेनिफिट क्लास का मिल सके। इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ सर, यहाँ पे पूरे जीएस कवर हो जाएंगे। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एफ कैट के लिए है, ध्यान रखिएगा, एफ कैट के लिए है जो अभी स्टार्ट हो रहा है आपका, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो भी बनेंगे वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और बस मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, ध्यान रखिएगा, जिसका जिसका पेपर है, पेपर्स को जो जैसे कल मैंने कराया, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर बहुत टफ था, बहुत ज़्यादा टफ था सर। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टफ था, मैं टफ नहीं बनाता, पेपर्स ही आपके ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है, पेपर से ही आपके ऐसे पूछे जाते हैं।
ठीक है। चलिए, ये सब क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी करा रखा है, तो यहाँ पे कुछ भी बताना नहीं है, सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। ये सब चीज़ें कल हो चुकी थी। कल मैंने यहाँ तक आई थिंक करा दिए थे, 28 तक क्वेश्चन तो हमने करा दिए थे ना। क्या बनाया था, हाँ लॉर्ड कॉर्नवालिस, यहाँ तक हो चुके थे क्वेश्चन। अब 21 पे चलते हैं सीधा। हाय श्रेया, गुड आफ्टरनून, कैसे हो श्रेया? एक तो समझ में नहीं आता है कि बच्चे कहाँ चले जाते हैं। कंटेंट इतना अच्छा है, सब कुछ अच्छा है और एकदम रेलेवेंट एग्ज़ाम से है कि हाँ एग्ज़ाम से रेलेवेंट है, लेकिन बच्चे ही नहीं होते क्लास में। अच्छा, इस चैनल पे नहीं होते। एक चीज़ मैंने नोटिस किया है कि लेट्स क्रैक डिफेंस चैनल पे मैंने क्लासेस लिया तो बच्चे नहीं है। सेम एज इट इज़ मैंने वाईफाई स्टडी पे लिया था अभी कुछ दिन पहले, सैटरडे और संडे रात में। वहाँ लगभग कितने थे सर, 200, 300, 400, इवन 500 प्लस बच्चे चले जाते हैं। एक्स्ट्रा ही रहते हैं, कम नहीं रहते। लेकिन इस चैनल में पता नहीं क्यों बच्चों चाहिए क्या, मुझे ये नहीं समझ में आता है कि इनको चाहिए क्या। चलिए क्लास को शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। श्रेया, पढ़ाई कैसी चल रही है? एफकेट का पेपर है ना आपका श्रेया, शायद, आई थिंक, मेरे को लगता है ना, क्योंकि लास्ट टाइम आपने दिया था। चलिए, अब यहाँ पे ट्रीटी के बारे में कह रहा है कि एक्स ला चैपल, ध्यान रखिएगा, वॉज साइंड बिटवीन, ये जो एक्स ला चैपल जो साइन किया गया था, ट्रीटी संधि, वो किसके बीच में साइन किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आपको याद हो तो मद्रास वाली कहानी याद होगा आपको। ऑप्शन नंबर डी, ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच, ठीक है। और कोई बच्चा है ही नहीं आंसर देने वाला, है ना। तो करेक्ट आंसर सर इसका क्या होगा? बिल्कुल सही है, ईस्ट इंडिया कंपनी के और फ्रेंच के बीच में हुआ था। यहाँ पे मद्रास वाली कहानी है, अगर आपको याद हो क्या था सर, मद्रास की कहानी थी। यहाँ पे देखो लिखा है कि जो कर्नाटक वॉर था वॉज फॉट बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी, ध्यान रखिएगा, एंड द फ्रेंच ड्यू टू द ऑस्ट्रियन वॉर एंड सक्सेशन विच ब्रोक आउट 1740 इन यूरोप। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा जी, संडे को है, कोई बात नहीं। इन द कोर्स ऑफ द वॉर ही फ्रेंच फोर्स अंडर अ डुप्लेक्स अटैक एंड द कैप्चर द मद्रास, मद्रास को कैप्चर करने की बातें गई थी जब इन्होंने डुप्लेक्स क्या किया था, अटैक किया था, विच हैड बीन अंडर अ कंपनीज कंट्रोल, द कंपनी सिक हेल्प फॉर द नवाब ऑफ आरकोट। अब ये आरकोट कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा सर, तमिलनाडु में है। कहाँ पे है सर? तमिलनाडु में है। तो आरकोट के जो नवाब थे उनसे इन्होंने मदद करने की बात करी थी, क्या कही थी? अनुरुद्दीन से, ध्यान रखिएगा, अनुरुद्दीन खान थे, उनसे इन्होंने क्या किया था? हेल्प मांगा था। ह्यूज आर्मी वाज डिफेटेड बाय द रिलेटिव सिमिलर्स फ्रेंच फोर्सेस, द 1748 अ पीस पैक्ट कॉल एज अ ट्रीटी ऑफ ला चैपल, ध्यान रखिएगा, इसी को हम लोग कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, उम्मीद करते चीजें समझ में आ गई, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? चीज़ें समझ में आ रही है? सर आपने एफ कैट क्लियर किया है कितनी बार? नहीं हर्ष, मैंने एफ कैट क्लियर नहीं किया है, लेकिन यूपीएससी क्लियर किया हुआ है, ठीक है, और यूपीएससी का भी चल भी रहा है, ठीक है। चलो, तो जो पेपर आपका बनता है डिफेंस के, सीडीएस के बनते हैं, जिसके भी बनते हैं पेपर्स, उसके बाहर नहीं बनते हैं, ठीक है। और अभी तक मैंने जो आप लोग को डिलीवर किया है, क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं, वो चाहे वो करंट अफेयर के हो, चाहे वो स्टैटिक जीके के हो, जितने सारे दिए हैं उसके बाहर से क्वेश्चंस अभी तक आपके एग्जाम में आया नहीं है। लास्ट ईयर सीडीएस का पेपर उठा के देख लेना, सीडीएस 2 जो हुआ था लास्ट में अभी, इसमें जितने सारे क्वेश्चंस मैंने कराए थे प्रैक्टिस के तौर पे, चाहे वो PYQS ही क्यों ना हो, पूरे 2015 से लेके 2021 तक का मैंने पूरा पेपर कराया था, और फर्स्ट तक का। उसके बाद मैंने एफकैट में करंट अफेयर दिए थे, सीडीएस में दिए थे, एक भी क्वेश्चंस उसके बाहर से नहीं आए थे। तो अगर आप मेहनत से पढ़ोगे तो चीज़ें आपको अच्छे से दिखेंगी, बस इतना कहना है। लेकिन हाँ, पीडीएफ को कंप्लीट करो, क्वेश्चंस बिल्कुल रेलेवेंट है आपके एग्जाम से। चलिए, अब यहाँ पे कह रहा है कि लास्ट अपॉर्चुनिटी टू अवॉइड पार्टीशंस ऑफ इंडिया वाज लॉस्ट विथ रिजेक्शन ऑफ, भारत के विभाजन से बचने का आखिरी जो मौका था अस्वीकृत के साथ खो गया था। कैबिनेट मिशन था या सर क्या था? अब जल्दी जल्दी सभी आंसर करिए, जिससे क्या हो आप लोग आंसर कर सके, जल्दी से बताइएगा। चलिए जल्दी से बताइएगा, बहुत इजी है ये चीज़ें, मैं आप लोग पढ़े होंगे जीएस में, जिससे भी पढ़ते होंगे। वेलेस योजना था सर, या सर क्या था? राजगोपालाचारी फॉर्मूला था, क्या था? जल्दी से आंसर करिएगा, जल्दी से सभी फटाफट आंसर करेंगे। कोशिश करो क्वेश्चन सेशन को शेयर करने का एंड लाइक करने का, अगर चीज़ें सही लग रही है तो, है ना।
तो लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं अगर सब कुछ सही लग रहा है तो करेक्ट आंसर क्या होगा, कैबिनेट मिशन। इसके बारे में आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। मुस्लिम लीग वाज फॉर्म इन इट्स डिमांड फॉर अ सेपरेट स्टेट। आप लोगों ने सुना होगा कि मुस्लिम लीग ने डिमांड करी थी कि हमें एक सेपरेट क्या चाहिए, एक स्टेट चाहिए, मतलब पाकिस्तान की इन्होंने बातें करी थी उस टाइम, लेकिन इसको इन्होंने क्या कर दिया था, डिक्लाइन कर दिया था। Therefore, resolve this issue. The British government came up with a cabinet mission plan 1946. The cabinet mission recommended a united India and turned down the Muslim League's demand for a separate Pakistan. इन्होंने इसको क्या कर दिया था सर, डिक्लाइन कर दिया था। अच्छा, याद ही नहीं है, ठीक है। इन्होंने क्या कर दिया, डिक्लाइन कर दिया था। और सिंपल सी चीज़ें वही, वहाँ से उसके बाद कहानी होती थी। सभी कहानी पढ़े होंगे इसके बारे में, तो इसमें कुछ बताना है ही नहीं। नेक्स्ट आइएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि गीता रहस्य के बारे में सुना होगा। गीता रहस्य हैज बीन ऑथर्ड बाय, गीता रहस्य जो है ना वो किसके द्वारा लिखा गया था? अरविंदो घोष के द्वारा लिखा गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर थे, बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लजपत राय थे। आराम से पढ़ के बताइए, गीता रहस्य की बातें बोला हुआ है, ठीक है। तो गीता रहस्य किसके द्वारा लिखा गया है, जल्दी से बताइएगा। देखो, अरविंदो घोष होंगे नहीं सर, लाला लाजपत राय होंगे नहीं सर, दो ही ऑप्शन बचा, बी और सी में से एक करेक्ट होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को गीता रहस्य के लिए सर हमने नहीं सुना था, तो करेक्ट आंसर तो हमारा ऐसा ही निकल जाएगा, बाल गंगाधर तिलक इज करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस आप एलिमिनेट करके भी निकाल सकते हैं, अगर थोड़ा सा आपको ध्यान होगा तो एलिमिनेट करके निकाल सकते हैं। गीता रहस्य ध्यान रखिएगा, जैसे कर्मयोग शास्त्र भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। गीता रहस्य को हम लोग क्या कहते हैं सर, कर्मयोग शास्त्र भी कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीमद् भगवत गीता रहस्य इज अ 1915 मराठी लैंग्वेज बुक ऑथर्ड बाय द बाल गंगाधर तिलक। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन सी लैंग्वेज था ये भी ध्यान रखिएगा, मराठी लैंग्वेज में। तो कभी कभी लैंग्वेज भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लैंग्वेज से रिलेटेड क्या चीजें हैं। नेक्स्ट आइएगा। अब यहां पे कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑथर ऑफ द किरातार्जुनिया। ध्यान रखिए, क्या है सर जी, किरातार्जुनिया, ठीक है। इसके ऑथर कौन है आपको ये बताना है, जल्दी से बताइएगा। माघ है, भारवी है, भास है या भवभूमि है, कौन है, जल्दी से। किरातार्जुनिया के जो ऑथर हैं सर वो कौन है, आपको ये बताना है, जल्दी से बताना। आंसर भी करते रहो मेरे भाई, जितने सारे लोग हो। श्रेया आंसर क्या होगा, हर्ष आंसर क्या होगा, आंसर भी करते रहो, बैठो नहीं। क्या होगा सर जी, भारवी। क्या होगा सर, भारवी। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डिटेल्स आप पढ़ लेना। अगर किसी को डिटेल्स चाहिए कि हाँ सर हमें डिटेल्स भी चाहिए, तो इसकी डिटेल्स आप पढ़ सकते हो। मैंने डिटेल्स आपको दे दिया है, काफ़ी लंबा डिटेल्स है इसका। ठीक है, हो गया, ठीक है। तो डिटेल्स आप यहाँ से पढ़ सकते हो। सर डिटेल्स क्या है, ये क्या हो गया यार, ठीक है। नेक्स्ट आइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ पे कह रहा है अल बिरुनी, ध्यान रखिएगा। अल बिरुनी इज या द फादर ऑफ इंडियन हिस्टोरिकल राइटिंग, विजिटेड इंडिया विद। भारतीय ऐतिहासिक लेखक के जनक अल बिरुनी किसके साथ भारत में आए थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके संग भारत में सर आए थे ये, किसके संग भारत में आए थे सर? मोहम्मद ऑफ गजनवी के संग आए थे। गजनी के मोहम्मद के संग क्या कहते सर, ये आए थे। गजनी के महमूद के संग क्या था सर, ये आए थे। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइएगा 26 क्वेश्चन पे। अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग बुक वॉज नॉट रिटन बाय श्री अरविंदो घोष। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नॉट लिखा है और बोल रहा है अरविंदो घोष के द्वारा नहीं लिखी गई है। कौन सी बुक इसमें से ऐसी है जो कि अरविंदो घोष के द्वारा नहीं लिखी गई है, जल्दी से बताइएगा। कौन सी बुक है जो कि अरविंदो घोष के द्वारा नहीं लिखी गई है? लाइफ ऑफ डिवाइन, लाइफ ऑफ डिवाइन देखो लिखी गई है, हमने सुना हुआ है। सावित्री सर लिखी गई है सर। सिंथेसिस ऑफ योगा ये भी लिखी गई है। और नहीं लिखा गया है तो प्रार्थना, ध्यान रखिएगा, प्रेयर्स एंड मेडिटेशन, ये बुक्स नहीं लिखे। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आइएगा। अब यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिटरेसी वर्क ऑफ अमीर खुसरो। मतलब कह रहा है कि कौन अमीर खुसरो की साहित्यिक कृति नहीं है, इसमें से नहीं है। क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे हैं, आपके एग्जाम से बिल्कुल रेलेवेंट है। करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा, तो क्या होगा सर जी, तारिक ए फिरोज शाही। ध्यान रखिए, क्या है सर,
तारिक ए फिरोज शाही इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बताइएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ फोर पुरुष पुरु क्या लिखा हुआ है सर, ध्यान रखिएगा, पुरुषार्थक, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, पुरुषार्थों। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन चार पुरुषार्थों में से एक नहीं है। पुरुषार्थक ऑप्शन सही है ना, अर्थ, समाधि, धर्म, मोक्ष। अर्थ, समाधि, धर्म, मोक्ष। हाँ, क्या नहीं है सर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी समाधि नहीं है, ध्यान रखना। चलो, पावाकुथु इज अ प्रॉपर्टी फ्रॉम केरला। क्वेश्चंस कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रहा है। पावाकुथु, हाँ ठीक है, क्लोव। नेक्स्ट आइएगा, इलाहाबाद पिलर के बारे में कह रहा है, इंस्क्रिप्शंस इज एसोसिएट विद विच ऑफ द फॉलोइंग किंग। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख निम्नलिखित में से किस राजा से संबंधित है, आपको ये बताना है। तो ये है सर जी समुद्रगुप्त से। किससे सर, समुद्रगुप्त से रिलेटेड है। भारत की संस्कृति और परंपरा के संदर्भ में टेसेलेशन, ध्यान रखिएगा, और पियत्र ड्यूरा है, क्या है आपको ये बताना है। वर्क इज रिलेटेड टू, किससे जुड़ा हुआ है, टेसेलेशन, ध्यान रखिएगा, टेसेलेशन है, और क्या है, पियत्र ड्यूरा। वर्क इज रिलेटेड टू किससे जुड़ा हुआ है, इंडियाज कल्चर एंड ट्रेडिशन में, किससे जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है सर, आपको ये बताना है। तो ध्यान रखिएगा, इंडो इस्लामिक वास्तुकला में प्रयुक्त सजावटी रूप या डेकोरेटिव फॉर्म यूज इन इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पाली टेक्स्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध साहित्य का पाली पाठ है, आपको ये बताना है। तो वो सर क्या है, दीपवंश, दीपवंश। दास कैपिटल बुक वॉज रिटन बाई होम। दास कैपिटल जो बुक है वो किसके द्वारा सर लिखी गई है, तो वो लिखा गया है कार्ल मार्क्स के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है, कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है। बताया भारत रत्न के पहले प्राप्तकर्ता कौन है, मतलब सबसे पहली बार भारत रत्न जो मिला था वो किसे मिला था, ये पूछ रहा है। तो मिला था आपको सीवी रमन और राधा कृष्णन, दोनों लोग को मिला था, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलो, विच इज लार्जेस्ट बैरेज इन इंडिया, मतलब कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ा जो बैरेज है, ठीक है, वो कौन सा है, आपको ये बताना है। तलवार है सर जी, प्रकाशमी है सर जी, जोब्रा है सर जी, या फरक्का है। अब देखो बैरेज का मतलब क्या होता है, लाइक डोर होता है, दरवाजा बोलते हैं, बड़े बड़े डैम में जो लगते हैं, ये पानी फ्लो कर रहा है। लाइक हमने आप लोग को पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो ये वाली कहानी याद है कि गंगा रिवर ऐसे उत्तराखंड से निकलती है और ऐसे होके सर जब जाती हैं उत्तर प्रदेश होते हुए, बिहार होते हुए, झारखंड होते हुए, कुछ ऐसे चली जाती हैं और ये कुछ ऐसे एरिया चला जाता है इधर। तो यहाँ पे एक बैरेज लगा हुआ है जिसका नाम सर क्या है, फरक्का बैरेज है, अगर आपको याद हो तो मैंने पढ़ा रखा है। क्या है सर, फरक्का बैरेज। यहाँ से सर हुगली नदी में चली जाती है, पानी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और इधर जो जाती है सर ये कहाँ चली जाती है सर जी, बांग्लादेश में चली जाती है। तो बांग्लादेश में जाके ये सर पद्मा बन जाती है, आपने पढ़ा रखा है पूरी कहानी। तो वही चीज़ कह रहा है बैरेज, ठीक है। तो विच इज लार्जेस्ट बैरेज इन इंडिया, कौन सा सबसे बड़ा बैरेज है सर, आपको ये बताना है इंडिया का। तो क्या है सर जी, फरक्का बैरेज है, ध्यान रखिएगा। कहता है टी सिटी ऑफ इंडिया, विच सिटी इज नोन एज टी सिटी ऑफ इंडिया, कौन से सिटी को हम टी सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, आपको ये बताना है। ठीक है, तो वो है सर जी डिब्रूगढ़, ध्यान रखिएगा। हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इंडिया के पहले चीफ जस्टिस कौन थे, तो एच जे काइना, ध्यान रखिएगा। साहित्य अकादमी वॉज स्टेबलाइज इन विच ईयर,
मतलब कह रहा है साहित्य अकादमी जो है किस वर्ष में स्थापित की गई थी। तो ये किया गया था 1954 में। कब किया गया था सर? 1954 में की गई थी। अब यहाँ पे कह रहा है सिग्मो इज अ स्प्रिंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। सिग्मो भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला एक वसंत क्या है सर? उत्सव है। आपको बताना है स्प्रिंग फेस्टिवल है। तो करेक्ट आंसर सर क्या है? गोवा। कहाँ पे मनाते जाते हैं सर? गोवा में मनाई जाती है। तो फेस्टिवल से रिलेटेड है, अच्छी चीज़ है आपके सामने। नेक्स्ट आइएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ बिम्स्टेक। अब हमने बिम्स्टेक्स के बारे में ऑलरेडी आप लोग को पढ़ा रखा था, इसके एक्सरसाइज भी होते हैं। तो पूछ रहा है बिम्स्टेक्स में मेंबर नहीं है, थाईलैंड नहीं है। अब यहाँ पे बी से देखो क्या हो जाएगा सर? बांग्लादेश हो जाएगा। तो अब भूटान भी हो जाएगा, मतलब बी इसमें है। तो मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो हमारा कट गया, बिकॉज ये दोनों मेंबर इसके हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ से तो हमें दिख गया। देखो कैसे पहचानते, आई मतलब प्यारा भारत, आई से कोई स्पेलिंग है ही नहीं। एम से सर क्या होगा? मालदीव। इसका मतलब सर क्या हो जाएगा? मालदीव की कहानी। तो मतलब यहाँ पे सब दिखाई दे रहा है क्या? यहाँ पे देखो कौन सा नहीं है, ये कहा है तो मालदीव्स हो गया। उसके बाद सर थाईलैंड, थाईलैंड भी सर इसका मेंबर है, ध्यान रखिएगा। मालदीव से या म्यांमार, तो एम से म्यांमार है, ध्यान रखिए, मालदीव्स नहीं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर सर हमारा क्या हो जाएगा? मालदीव्स हो जाएगा, जो कि मेंबर नहीं है बिम्स्टेक का। तो मालदीव्स इज अ करेक्ट आंसर। इस तरह करके आप निकाल सकते हैं आंसर, मैंने पढ़ा रखा है आप लोग को। अब कह रहा है कि सुग्गी बैंड, ठीक है, हु इज द ऑथर ऑफ द रिसेंटली रिलीज बुक। सुंदी बैंक के जो बुक्स के राइटर हैं सर वो कौन है, आपको ये बताना है। बुक्स के राइटर कौन है सर, आपको ये बताना है। जल्दी से बताइएगा सभी बच्चे। तो करेक्ट आंसर सर क्या है? डगलस स्टुअर्ट। चलिए, ग्लोबल टाइगर डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? ठीक है, वैश्विक बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 29 जुलाई को सर सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अपकमिंग G20 समिट इन 2021 विच कंट्री इज होस्ट। जो 2021 का जो हुआ था वो कौन सी कंट्री ने होस्ट किया था सर, आपको ये बताना है। नमस्ते ओम प्रकाश, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। 41 का सी, 41 का सी, अच्छा जी। 43 पे हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, तो 43 का आंसर कैसा होगा? तो इटली होगा। किसने होस्ट किया था सर? इटली ने होस्ट किया था। चलेगा, अब यहाँ पे कह रहा है फोक डांस किसका सर? श्वाग इज अ पॉपुलर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। कौन से स्टेट में बहुत फेमस है सर, आपको ये बताना है। श्वाग मिजोरम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या सर राजस्थान। कौन से स्टेट में है सर? तो राजस्थान का बहुत ही फेमस क्या है सर? ये फोक डांस है, ध्यान रखिएगा। नृत्य है, लोक नृत्य है। कहाँ का है सर? श्वाग राजस्थान का है। 42 का ये, हम लोग 44 पे आ चुके हैं। हमें लग रहा है आप लोग के कमेंट्स हमें लेट मिल रहे हैं ना। चलिए, इंटर गवर्नमेंटल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कह रहा है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट कौन सा है, आपको ये बताना है। निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे बड़ा अंतर सरकारी मानवतावादी संगठन है, आपको ये बताना है। ये संगठन बीच में कर लेना है, बाद में कर लेना। ये हमारे टाइपिस्ट वाले भैया ने किया हुआ है, अब हम क्या बताएं इनको लेके। करेक्ट आंसर बताइए, करेक्ट क्या होगा? तो वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन क्या है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट, एशियन के बारे में कह रहा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एशियन। उम्मीद करते सभी लोग करेक्ट आंसर इसका कर देंगे। हाँ श्रेया, लेट मिल रहा है, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है ना। स्ट्रीमिंग की इश्यूज़ है, स्ट्रीमिंग की इशूज़ है। एक सेकंड रुको, मैं यहाँ से चेंज करने की कोशिश करता हूँ। नहीं, यहाँ से नहीं होगा, स्ट्रीमिंग का इशू चल रहा है, क्या किया जा सकता है? करेक्ट आंसर सर हमारा क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। इसमें से कौन ऐसा है जो कि, ध्यान रखिएगा, नॉट लगाया हुआ है कि इंडिया का क्लासिकल डांस नहीं है। इंडिया का क्लासिकल डांस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ये पूछ रहा है। नहीं है पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट सोच के आंसर दीजिएगा, कौन सा नहीं है। लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी चलेगा। अब यहाँ पे कह रहा है जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स GII इज पब्लिश्ड बाय, किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? वर्ल्ड बैंक है, इकोनॉमी है, डेवलपमेंट प्रोग्राम है या मॉनेटरी फंड है IMF। किसके द्वारा
क्या करती है, रिलीज की जाती है, तो ध्यान रखिएगा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा क्या की जाती है, GII जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स को रिलीज या पब्लिश की जाती है। फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम वर होस्टेड, पहला जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था किसने होस्ट किया था, कनाडा 1930 में, इंग्लैंड 1930 में, ऑस्ट्रेलिया 1934 में, कनाडा 1934 में, किसने होस्ट किया था। 47 का डी, हम तो 49 पे आ चुके हैं, 48 का सी श्रेया ने कहा, ठीक है। 49 का क्या होगा, तो कनाडा ने तो किया ही था सर होस्ट, लेकिन ध्यान रखिएगा 1930 में किया था। कब किया था सर, 1930 में किया था, 1934 में नहीं था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सन्मुख वेरी गुड। नेक्स्ट आइएगा, अब यहाँ पे कह रहा है एनफ्लू के बारे में कह रहा है, ट्राई कलर ऑफ द फॉरेन लैंड, मतलब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाला पहला भारतीय था। समझ में आ रहा है, फॉरेन में पहले इंडियन का नाम बताइए जिसने क्या किया था, फ्लैग को क्या किया था सर, फहराया था, कौन था भाई, जल्दी से, बहुत प्राउड की बात है ये, करेक्ट आंसर बताइए कौन होगा, तो कौन होगा सर जी, जल्दी से। भिकाजी काम होंगे, एनी बेसेंट होंगे, बेगम हजरत महल के बारे में हमने सुना नहीं है सर, लक्ष्मी शाह घाली के बारे में सुना ही नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब बचे कौन सा जी, दो से, एनी बेसेंट या सर जी भिकाजी काम, करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइएगा, कौन थे सर। 49 का डी, वेरी गुड श्रेया। तो इनका क्या होगा सर जी, ध्यान रखिएगा, भिकाकी जी, ध्यान रखिएगा, केमा या काम में भी कहते हैं हम लोग। इन्होंने क्या किया था, फॉरेन में फर्स्ट टाइम इन्होंने क्या किया था, झंडे को क्या किया था, फहराया था, तिरंगे को। नेक्स्ट आइएगा, कृष्णा देव राव के बारे में आपने सुना होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क ऑन स्टेट क्राफ्ट रिटन बाय कृष्णा देव राय, बताइए क्या हुआ, कृष्णा देव राय द्वारा लिखित राज्य शिल्प पर निम्नलिखित में से कौन सी कृति है, आपको बताना है, कदम्बरी है, कौन कौन सी है, जल्दी से आंसर बताइएगा। 50 का बी, वेरी गुड श्रेया। सौरभ ने ए कहा है, सौरभ ए गलत था, है ना, ए नहीं था सन्मुख। चलिए 51 का करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। 80 क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए, कंप्लीट कर लेंगे, 15-20 मिनट में और समय लगेगा। 51 का करेक्ट आंसर सर क्या होगा, अमुक्त माल्या, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। ये सब क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आप एफकेट का तो कर ही रहे हैं, अब ये मत सोचिएगा कि सर ये एफकेट में आ गया तो ये सीडीएस में नहीं आएगा, 110% सीडीएस में भी इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद ही आपका सर किसका पेपर है, सीडीएस का अप्रैल में पेपर है, तो ये सभी बहुत काम आएंगे, ठीक है। और वैसे भी सीडीएस के अभी हम आपको PYQS फिर से कराने वाले हैं, 2015 से लेके पूरा 2000 अभी तक का, 2022 तक का नहीं, 21 तक का, दोनों, 22 का तो पहला है, मिलेगा ही नहीं, है ना। ये पूरा हम आपको 5 से 6 साल का कराने वाले हैं यूट्यूब पे, तो बहुत ही जल्दी इसको भी कराएंगे, उसको भी ज्वाइन करिएगा आप सभी लोग। चलिएगा, चाइना मैन के बारे में कह रहा है कि विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज द टर्म चाइना मैन एसोसिएट, ध्यान रखिएगा, मतलब कह रहा है कि चाइना मैन शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट है, पोलो है, टेबल टेनिस है या स्विमिंग है, जल्दी से। 51 का सी, 51 का सी नहीं, बी था श्रेया। 52 का आंसर बताइए क्या होगा, षणमुख, जल्दी से, श्रेया, सौरभ, सभी बच्चे आंसर करिएगा एक बार इसका, और सेशन को एक बार लाइक भी करते चलिएगा अगर कंटेंट चीज़ें सब सही सही लग रहा है तो, ठीक है। करेक्ट आंसर सर हमारा क्या होगा, चाइना मैन जो जुड़ा हुआ है सर वो किससे जुड़ा हुआ है, क्रिकेट से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है सर, क्रिकेट से। ठाकुर वेरी गुड, वेरी गुड। 52 का ए, वेरी गुड। नेक्स्ट आइएगा, नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे, अभी रिसेंटली मैंने आप लोग को पढ़ाया था अगर याद हो, कब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे, जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ये कब करते हैं, ये भी हमने आपको रिसेंटली पढ़ाया है, कुछ दिन पहले ही पढ़ाया था, नेशनल चाइल्ड डे के बारे में या नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे के बारे में। तो करेक्ट आंसर सर क्या होगा, 24 जनवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, कब करते हैं सर, 24 जनवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे, हमने इंपॉर्टेंट पढ़ा रखा है अभी। चलिए, अब यहाँ पे कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग नेवर बिकम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से कौन कभी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं बने हैं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वीवी गिरी हैं, BD जत्ती हैं, ठीक है, या सर गुलजारी लाल हैं, या सर जाकिर हुसैन हैं, जल्दी से। 54 का करेक्ट आंसर क्या होगा, कभी नहीं बने हैं, आपको ये बताना है, ठीक है, कभी नहीं बने हैं। तो सर वीवी गिरी के बारे में सुना है, जाकिर हुसैन के बारे में सुना हुआ है, तो करेक्ट आंसर सर क्या होगा, गुलजारी लाल नंद जो है कभी भी नहीं बने हैं, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट आइएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द क्वाड ग्रुप, क्वाड ग्रुप का नेशन का पार्ट नहीं है इसमें। तो क्वाड में तो सर हमने सुना ही था, सबको पता ही है सर, यूएस है सर, जापान है सर, ऑस्ट्रेलिया है सर, और हमारा प्यारा भारत है सर, यही कंट्री है सर क्वाड में। तो ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, जापान है, कनाडा नहीं है सर। तो करेक्ट आंसर सर क्या हो जाएगा, कनाडा है, जो कि इसका पार्ट नहीं है। तो बहुत इजी क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट आइएगा, मैक्सेसे, रोमन मैक्सेसे जो अवार्ड है वॉज स्टेबलाइज इन द ईयर, कौन से साल में इसको फाउंड किया गया था, स्टेबलाइज किया गया था, इसकी फॉर्मेशन की गई थी, कौन से ईयर में की गई थी, आपको ये बताना है। तो 1957 में, कब सर, 1957 में रोमन क्या था, मैक्सेसे अवार्ड की शुरुआत की गई थी। वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड एवरीबॉडी, वेरी गुड। नेक्स्ट आइएगा, अब यहाँ पे क्वेश्चंस और भी अच्छा है। यहाँ पे कह रहा है कि वेयर इज द फेमस पिलग्रिम स्पॉट ऑफ सिक्स श्री हरमिंदर साहिब इज लोकेटेड, मतलब कह रहा है सिखों का जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है श्री हरमिंदर साहिब कहाँ स्थित है। अभी इसके बारे में आपने रिसेंटली सुना भी था, हरमिंदर साहिब के बारे में, कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वहाँ पे गए भी थे, किसी चीज़ का इनॉग्रेशन भी किए थे, लास्ट के 3-4 महीने पहले ही आपने इसके बारे में सुना होगा। तो बताइएगा, फेमस पिलग्रिम स्पॉट ऑफ सिख है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, जालंधर है, अमृतसर है, पटना है, या सर मनाली है। सोच के आंसर दीजिएगा, गलत मत दीजिएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर सर क्या होगा, अमृतसर होगा। क्या होगा सर, अमृतसर में है। हाँ, वेरी गुड शनमुख, वेरी गुड, वेरी गुड रिया, ठीक है। तो कहां पे सर, अमृतसर में है। अब यहां पे कह रहा है कि आलूयूट, ध्यान रखिए क्या है सर जी, आलूयूट इज अ फोक डांस फॉर्म फ्रॉम विच स्टेट, कौन से स्टेट का है ये लोकगीत, आपको बताना है। आलूयटू, ध्यान रखिएगा क्या है सर जी, आलूयटू जो है ना, कौन से राज्य का एक फोक डांस है, आपको ये बताना है। देखो क्वेश्चन सब आपको मिलेंगे। हाँ, अमृतसर वाहेगुरु, हाँ जी, ठीक है रिया। चलो करेक्ट आंसर बताना क्या होगा। रिया नारूला, रिया नारूला, आप एसएससी वाली रिया हो, जो मैं समझ रहा हूँ, जो आप कभी एसएससी में आया करते थे पढ़ने के लिए, शायद ऐसा कुछ मेरे को लग रहा है, नाम पहचाना होगा। केरला, अच्छा जी, और कोई बच्चा। तो करेक्ट आंसर सर नागालैंड है, केरला नहीं है बेटा, ठीक है। 58 का ए, नागालैंड इज ए करेक्ट आंसर। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है पट्टचित्र आर्ट फॉर्म इज अ डेडिकेट टू विच लॉर्ड इन हिंदू मैथोलॉजी, मतलब कह रहा है हिंदू पौराणिक कथाओं में पट्टचित्र कला रूप किस भगवान को समर्पित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यही सब क्वेश्चन आपके बनते हैं स्टैटिक्स से। यस, चलो बेटा पहचान गया मैं, ठीक है। करेक्ट आंसर बताओ, भगवान गणेश है, भगवान जगन्नाथ है, भगवान ब्रह्मा है, भगवान शिव है, लॉर्ड ब्रह्मा है, लॉर्ड शिवा है, लॉर्ड जगन्नाथ है, लॉर्ड गणेश है, किसको समर्पित है, जल्दी से करेक्ट आंसर बताइएगा। तो ये है सर जी लॉर्ड जगन्नाथ। कौन है सर, लॉर्ड जगन्नाथ को समर्पित है। नेक्स्ट बताइएगा, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वीर सुरेंद्र शाह वॉज अ फ्रीडम फाइटर फ्रॉम, वीर सुरेंद्र शाह जो थे एक स्वतंत्रता सेनानी थे, कहाँ के थे सर, सिक्किम से थे, तेलंगाना से थे, उड़ीसा से थे, या नागालैंड से थे, कहाँ से थे, जल्दी से। वेरी गुड सर, ये कहाँ से थे आपको बताना है। वीर सुरेंद्र शाह, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, 1-2 बार एग्जाम में आप पे आ भी चुका है। तो ये कहाँ से थे सर, आपसे ये पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा कहाँ से थे सर, तो उड़ीसा से थे। कहाँ से थे सर, उड़ीसा से थे, फ्रीडम फाइटर थे। कहाँ से थे, उड़ीसा से फ्रीडम फाइटर। श्रेया, वेरी गुड, श्रेया को डाउट है ना बेटा, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा, इसके पहले का 59 वाले का बी था करेक्ट आंसर, श्रेया डी नहीं था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर उड़ीसा हो गया। नेक्स्ट आइएगा, अर्धचालक के बारे में कह रहा है, मतलब यहाँ पे कह रहा है हाउ डज द कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमी कंडक्टिंग मटेरियल्स गेट अफेक्टेड बाय द इंक्रीजिंग, ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर। अर्धचालक जो पदार्थ है की चालकता वृद्धि से कैसे प्रभावित होती है टेम्परेचर, मतलब आपको ये बताना है। करेक्ट आंसर, ये ध्यान रखना, अब हम लोग फिजिक्स में एंटर किए हैं, सेम एज इट इज केमिस्ट्री में जाएंगे, फिर बायो में जाएंगे, ऐसे ही चलेंगे। अभी हम लोग हिस्ट्री कर रहे थे, कुछ पॉलिटी देखे, अब हमारा फिजिक्स स्टार्ट हो चुका है, तो बैक टू बैक ऐसे ही आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा, सेमी कंडक्टिंग मटेरियल्स गेट अफेक्टेड बाय द इंक्रीजिंग टेम्परेचर। इंक्रीज होगा, डिक्रीज करेगा, इंक्रीज देन डिक्रीज होगा, या डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, डिक्रीज होगा। वेरी गुड, और कोई, और कोई,
बेटा इंक्रीज होगा। क्या होगा सर? इंक्रीज होगा। हमेशा गलत पे ही आंसर चला जाता है ना, हमेशा गलत पे आंसर जाता है, तो ध्यान रखना सही क्या होगा सर? इंक्रीज होगा। नेक्स्ट आ जाना। अब यहाँ पे कह रहा है कि व्हेन इज रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल्स डिक्रीजेस, मतलब कह रहा है कि जो डिक्रीज करता है रेजिस्टेंस मटेरियल्स का, तो क्या होता है? जब किसी पदार्थ की प्रतिरोध कम हो जाती है तब क्या होता है? रेजिस्टेंस क्या होता है? कम होता है, तब क्या होता है? टेम्परेचर ऑफ मटेरियल्स इज डिक्रीजेस, उसका टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज करता है या इंक्रीज करता है, या नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल बिकम मोर, ज्यादा हो जाते हैं, या नन ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर क्या होगा? वेरी गुड श्रेया, ऑप्शन बी नहीं होगा, ए होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं होगा। ध्यान रखना इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बता देना। व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल इज डिक्रीजेस, अगर वो क्या करता है? डिक्रीज करता है रेजिस्टेंस, तो क्या होगा? उसका टेम्परेचर जो है ऑफ अ मटेरियल इज डिक्रीजेस, उसकी टेम्परेचर डिक्रीज करेगी या इंक्रीज करेगी, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो जाएंगे बहुत ज्यादा मात्रा में। टेम्परेचर इज इंक्रीजेस। ठीक है, और कोई बताओ? सब तुक्का मार रही ना रिया, श्रेया और रिया, और जितने सारे हो इसमें से दो हमारे को ऐसे दिख रहे हैं कि सब तुक्का लग रहा है। श्रेया ऐसा क्यों हो रहा है? रिया काहे को तुक्का मार रही है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल बिकम मोर हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। उपलब्ध मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी सर? बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएंगी। चलिए करेक्ट आंसर इसका तो दे ही सकते हैं आप लोग। विच ऑफ गिवन हार्मोन्स इज स्ट्रॉयड, मतलब कह रहा है कि हार्मोन्स में से कौन सा स्ट्रॉयड है, आपको ये बताना है सर। बताइएगा, एस्ट्रोजन है, ग्लूकान है, इंसुलिन है, या सर जी ऑक्सीटोसिन है? कौन सा करेक्ट होगा सर? यही होगा, नहीं होगा? देख लेना, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल बिकम मोर हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आओ, 63 का करेक्ट आंसर क्या होगा? चाहे केमिस्ट्री वीक है तुक्का फूड सेल, चलो कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये क्या हो जाएगा सर जी? एस्ट्रोजन। क्या हो जाएगा सर? एस्ट्रोजन। ध्यान रखना। नेक्स्ट आइएगा। अब यहाँ पे कह रहा है, ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, टफ नहीं। स्मॉलेस्ट डायमीटर के बारे में कह रहा है। विच ब्लड वेसल हैव द स्मॉलेस्ट डायमीटर, किन रक्त वाहिकों का व्यास सबसे छोटा होता है, आपको ये बताना है। वेरी गुड, सबसे छोटा होता है ये पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा सर जी? कैपिलर्स, जिसे हम लोग कोशिकाओं बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाइएगा। अब कह रहा है व्हेन डज अ पार्टिकल मूव इन अ सर्कल्स, जो पार्टिकल है वो सर्कल में क्या कर रहा है सर? मूव कर रहा है विथ यूनिफॉर्म स्पीड, और वो भी यूनिफॉर्म स्पीड से, कोई एक उसका स्पीड है जो कि उसी स्पीड से क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर द सेम, तो उस पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा और एक्सेलरेशन होगा, जो त्वरण होता है, वो सेम रहेगा। वेलोसिटी इज कांस्टेंट बट द एक्सेलरेशन इज चेंज, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन चल रहा है, यूनिफॉर्म मोशन है, एक ही स्पीड से चल रहा है। तो वेलोसिटी इज अ कांस्टेंट बट द एक्सेलरेशन इज चेंज, एक्सेलरेशन इज अ कांस्टेंट बट द वेलोसिटी चेंज बोथ। ध्यान रखिए, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर चेंज। क्या होगा करेक्ट आंसर? क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है, इससे इजी क्वेश्चन नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड लगा दिया है, तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगा? चेंज नहीं हो सकती। तो एक्सेलरेशन कैसे चेंज होगा जब यूनिफॉर्म स्पीड है? मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, बोथ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, ठीक है। 65 का ए नहीं होगा, यूनिफॉर्म स्पीड की बातें कहा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बोथ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन चेंज, ठीक है। नेक्स्ट आइएगा, ह्यूमन साउंड इज प्रोड्यूस बाय, मानव में ध्वनि किसके द्वारा उत्पन्न होती है? मानव में जो ध्वनि है सर, वो किसके द्वारा उत्पन्न होती है, आपको ये बताना है। करेक्ट आंसर बताइए, गलत नहीं होना चाहिए।
चलिए करेक्ट आंसर बताइए किसके द्वारा होता है सर जी? लैरिंक्स। वेरी गुड। लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक जो अंग है सर वो क्या है? जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज, क्या होगा जल्दी से? तो सर ये क्या हो जाएगा? लीवर। अब यहाँ पे कह रहा है कि विच पार्ट बिकम अ मॉडिफाई एज अ टंग्स, ध्यान रखिएगा, ऑफ द एलिफेंट, हाथी के जो दांत होते हैं के रूप में कौन सा भाग संशोधित हो जाता है? मॉडिफाई लिखा है, मॉडिफाइड, करेक्ट आंसर क्या होगा? मॉडिफाइड लिखा हुआ है, करेक्ट आंसर क्या होगा 68 का? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से? ओके और कोई आंसर करना, क्या होगा? बिल्कुल सही है, रिया बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाओ, बताइएगा इसका क्या होगा? व्हाट इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स एंड द फंक्शनल्स यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनाइजेशन, जीवित जीव की मूलभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई जो है वो क्या है? टिश्यूज है, सेल्स है, ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है, करेक्ट आंसर क्या होगा? 69 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 69 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ये स्ट्रीमिंग इतना लेट क्यों हो रहा है? तो करेक्ट आंसर सर क्या होगा? सेल। ये स्ट्रीमिंग बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। चलिए बताइए क्या होगा? आर ई आर हैज़, सरफेस ऑफ आर ई आर हैज़, क्या होगा जल्दी से बताइएगा? क्या होगा सर? राइबोसोम्स। 10 क्वेश्चन और है, जल्दी से कर ली, कंप्लीट हो जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। चलिए अब ये कह रहा है कि अब बलून जो बैलून होता है फिल्ड विथ हीलियम, आप सभी को पता है हीलियम के द्वारा इसे क्या कहती है? हीलियम गैस के द्वारा फिल्ड की जाती है, ठीक है। रीज इन द एयर बिकॉज, उड़ता है क्योंकि, जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? ये तो सभी लोग बच्चे जानते होंगे इसका आंसर क्या होगा, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। हीलियम इज लेस डेंस देन एयर, तो करेक्ट आंसर हमारा यही हो जाएगा, बहुत ईजी है। चलेगा। When do the attractive forces among gas molecules become more, गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बल कब अधिक हो जाता है? When do the attractive force among the gas molecules become more, कब होता है सर? हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर ओनली, हाई टेम्परेचर ओनली, या लो टेम्परेचर ओनली? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर के केस में ऐसा होता है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होते हैं उनमें क्या होते हैं? ज़्यादा हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। वेरी गुड। चलो, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ क्विक लाइम? अब बोलता है ऐसा जो क्विक लाइम है उसका केमिकल फार्मूला क्या है? CaCO3 को कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं, CaO को कहते हैं, CaOCl2 को कहते हैं, CaSO4 को कहते हैं, किसको हम लोग कहते हैं सर? आपको ये बताना है। तो ध्यान रखिए क्विक लाइम जो है ना, हम सब किसको कहते हैं? क्विक लाइम, बहुत ईजी है, तो CaO को कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को, ध्यान रखिएगा। 71 का सी, वेरी गुड, 71 का सी बहुत अच्छा था श्रेया। अब हम लोग 73 कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 पे आते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि डेंसेस्ट स्टेबल्स एलिमेंट नोन ऑन अर्थ, पृथ्वी पर ज्ञात सबसे सघन स्थिर तत्व का नाम आपको बताना है। टंगस्टन है सर जी, रोडियम है सर जी, आर्जिमियम है सर जी, या एल्युमिनियम है सर? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखिए सर क्या है? ऑजियम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलेगा। अब कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स आर वीकेस्ट इन नेचर, ध्यान रखिएगा निम्नलिखित में से कौन से बंधन प्रकृति में सबसे कमजोर है? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, या हाइड्रोजन बॉन्ड? इसमें से कौन सा है जो सबसे वीकेस्ट है, आपको ये बताना है सर। तो ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं फटाफट टूट जाते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होता है? सबसे वीक होता है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट आ जाओ। पीवीसी इज अ पॉलीमर्स ऑफ, पीवीसी किसका बहुलक है आपको ये बताना है जल्दी से। प्रोपेन का होता है, विनाइल क्लोराइड का होता है सर जी, स्ट्राइन का होता है सर जी, या कार्बोनेट का होता है। किसका होता है पॉलीमर्स, आपको बताना है पीवीसी। जल्दी से करेक्ट आंसर बताइएगा। किसका होता है, विनाइल क्लोराइड का होता है। किसका होता है सर, विनाइल क्लोराइड का होता है। चलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक, ध्यान रखिएगा, इन नेचर, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक में बुनियादी है। सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या कॉपर ऑक्साइड है, कौन सा है आपको बताना है। ध्यान रखिएगा नेचर में। ऑप्शन बी हाइड्रोजन बॉन्ड बिल्कुल इजी होता है। रिया बहुत अच्छा, ग्रेट बेटा, रिया बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। श्रेया आपका भी सही आ रहा है, श्रेया आंसर करो बाबू। तो कॉपर ऑक्साइड क्या होगा सर, कॉपर ऑक्साइड। चलिएगा, अब कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन के बारे में कह रहा है, बताइएगा। फुलनेस है जिसको फुलरनीन कहते हैं हम लोग, ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद सर जी क्या है, नैनो ट्यूब्स है जिसको कार्बन नैनो ट्यूब्स भी कहते हैं, कोल्ड है या डायमंड्स है। करेक्ट आंसर क्या होगा, 78 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सर क्या होगा, डायमंड होगा। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन क्या होगा सर, डायमंड को बोलते हैं। ठीक है, चलेगा। सैफ्रॉन ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट्स, मतलब कह रहा है केशर जो होता है पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, ये बताना है आपको। बहुत अच्छा, फ्लोरेंस नहीं होगा, रिया गलत बोल रही है आंसर, ध्यान रखना। फ्लोरेंस नहीं होगा, गलत है। क्या होगा सर, ध्यान रखना, डायमंड होगा। ठीक है, ध्यान रखना, गड़बड़ है। समझ में आया। चलो इसका आंसर बताना क्या होगा। इसका क्या होगा, 79 का आंसर जल्दी से बताना। तो क्या होगा सर, ऑप्शन नंबर बी। एंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एक्टिविटी दैट यू परफॉर्म, नेम ऑफ द सिस्टम विच कंट्रोल एवरी एक्टिविटी दैट यू परफॉर्म। बहुत अच्छा स्टिग्मा, वेरी गुड। 80 का आंसर क्या होगा जल्दी से। तो सर हमारा यही तो है, नर्वस सिस्टम है। जब हमारा यही सही नहीं होगा तो हम किसी चीज़ को कंट्रोल ही नहीं कर सकते। नर्वस सिस्टम ही है जो कि हर चीज़ों को कंट्रोल करता है सर, दिमाग में बैठा हुआ है ना। माइंड में एक एक नस होता है सर, इन्हीं के द्वारा तो ब्लड सर्कुलेशन एवरीथिंग सब कुछ इसी से जुड़ा हुआ है। नर्वस सिस्टम जब हमारा यही काम नहीं करेगा तो हम अनकॉन्शियस हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ 79 का बी था, तो बी लगा दिया था मैंने। ठीक है, तो ये था 80। आज हमने 80 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वेरी गुड। तो आज हम लोगों ने पूरे 80 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। कल फिर से एक सेशन होगा जिसमें 80 क्वेश्चन होंगे। ये पूरी तरह से आपके सीडीएस, एफकैट, एसएससी और जो भी आप छोटे मोटे एग्जामिनेशन दे रहे हो, खास करके सीडीएस और एफकैट डिफेंस के, उसके लिए बहुत सफिशिएंट है। और अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो एक नया टेलीग्राम चैनल है जो कि अनअकैडमी के द्वारा मिला हुआ है, करंट अफेयर। ठीक है, तो करंट अफेयर बाई रतन सर आप सर्च करिएगा। ठीक है, आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम में ऑफिशियली चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहीं पे अब आपको रेगुलर पीडीएफ और क्लास के नोटिफिकेशन एवरीथिंग मिलना चालू हो जाएंगे। ठीक है, रिया आपने दिया है क्या एफकैट का पेपर। तो बेटा पहले बताना चाहिए था ना, आप तो पुराने स्टूडेंट हो, एक बार पहले हमारे को बोला नहीं कि सर हमने अप्लाई किया हुआ है। हाँ, तो एक बार बेटा बताना चाहिए था ना आपको कि सर हमने फॉर्म सबमिट किया है, मेरा पेपर है, कुछ कंटेंट दे दीजिए। कितने बच्चों को मैंने दिया है, मैंने करंट अफेयर का कितने सारे कंटेंट्स दिए हैं, जीएस का कंटेंट दिए हैं, डिफेंस से रिलेटेड कंटेंट हमने दिया है, बहुत सारे बच्चों को दिया है जिसका जिसका पेपर है। अब कल पेपर है तो कल के डेट में हम कैसे क्या क्या देंगे, क्या क्या पढ़ेगी। अच्छा ठीक है, मेरे को चलो ठीक है, ग्रुप पे ही मैसेज कर लेना, हम आपको कुछ डिफेंस से रिलेटेड जो पीडीएफ है वो हम आपको दे देंगे, उसको पढ़ लेना। और जो भी मैंने अभी तक करंट अफेयर दिए वो दे देंगे। बस एक दिन में तो कुछ होने वाला नहीं है, वैसे चिल मारो, अभी चुपचाप जाके मॉक टेस्ट दीजिए, वही बेनिफिट है। हाँ रिया मैं समझ गया, लेकिन एक बार अगर बोल देते ना, आपको पता भी था कि डिफेंस में आप एसएससी के स्टूडेंट हो, बहुत पुराने हो। चलो डिफेंस वाला फिर ठीक है बेटा, एक बार टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, मैं डिफेंस वाला दे दूंगा। ठीक है,
और एक बार बताना चाहिए था, पुराने स्टूडेंट हो, आज के थोड़ी हो आप, बहुत पुराने हो एसएससी के, है ना। तो कोई नहीं, जो भी कंटेंट है वो हम आपको दे देंगे, उसको करिएगा। और इसके बाद वाला भी अभी एफकैट का पेपर होगा, वो भी आप कहीं ना कहीं दोगे ही दोगे, या सीडीएस का ही दोगे, उठिएगा। तो उसको जुड़े रहिएगा, टेलीग्राम चैनल पर रहिएगा, वहीं पे पूरी पीडीएफ देंगे, और जो भी डाउट्स होंगे वो पूछ लेना आप, ठीक है। हाँ, रिया तक बहुत सही है। हाँ श्रेया, मैं आप सभी बच्चों को कह रहा हूँ कि अगर कोई एग्जामिनेशन आप लोग का होता है, लाइक श्रेया, रिया और जितने सारे बच्चे हैं, अगर कोई पेपर होता है तो ग्रुप में मैसेज कर दो कि सर हमें इसकी पीडीएफ चाहिए, इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए। तो भाई कम से कम वो चीज़ मिल जाएगा ना, हमें नहीं पता रहता है कि कौन से बच्चे पेपर को भी दे रहे हैं, कौन से बच्चे नहीं दे रहे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 2023 को टारगेट किए हुए हैं, है ना, 2023 का टारगेट किए हुए, तो उनको कोई मतलब नहीं बनता, वो चुपचाप मेहनत से अच्छे से स्टडी करे। जिसका पेपर है वो मैसेज कर लो, तो कम से कम उससे रिलेटेड कंटेंट मिल जाएगा, ये अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है। चलो, तो टेक केयर आप सभी को, बाय बाय, ध्यान रखिएगा आप सभी। हम लोग अपना मुलाकात करते हैं आज रात में 10 बजे 10 PM पे एक फ्री क्लास है, जिसमें आज हम कुछ स्टैटिक जीके के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे। कल हमने मिसाइल ऑफ इंडिया खत्म कर दिया है, और काफ़ी चीज़ें मैंने कल पढ़ा दिया है। आज देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ ही टॉपिक आएंगी आपके सामने, और 11 बजे प्लस क्लास में मिलते हैं। ये 2 क्लासेस अभी मेरी है, ठीक है। तो टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।